Hey everyone, welcome to the last part on digit based problems. इसमें हम लोग 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसमें से कि 2 आईआईटी के होंगे, एक मेंस एक एडवांस और लास्ट 3 जो होंगे वो एकदम आईओक्यूएम लेवल बिल्कुल फ्रेश एंड न्यू एंड द टफ वंस. बाकी जो 2 होंगे आईआईटी वाले, आई थिंक जो आईओक्यूएम के प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, वेरी इजी टू सॉल्व फॉर देम. लेट्स सी. सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज how many 5 digit numbers greater than 50,000 can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in which sum of first and last digit is not more than 8. ठीक है. So how do we do it? कैसे करेंगे इसको? अब देखो ये कब आया था? 28 जनवरी 2025 शिफ्ट 1 में. ठीक है. अच्छा क्वेश्चन है, मतलब सिंपल बट थोड़ा सा रिलेटेबल. कैसे? देखो हमें क्या करना है, पहले तो 5 डिजिट नंबर्स निकालने हैं. ठीक. उसके बाद 50,000 से बड़े निकालने हैं. ठीक. डिजिट कितने हैं हमारे पास? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अच्छा, तो टोटल हमारे पास कितने डिजिट हैं? 4, 8 डिजिट हैं. ठीक है. ओके. सो व्हाट आर द पॉसिबल केसेस? तो कितने तरीके से हो सकता है ये केस? तो एक काम करते हैं, पहला केस 1 ऐसा ले लेते हैं. केस वन. अच्छा देखो एक बात, जो यूनिट डिजिट होगा, पहले तो 5 डिजिट बना लो, 1 2 3 4 5. देखो जो यूनिट डिजिट होगा वो 0, 1, 2, 3, 4 ये तो नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि मतलब नॉट यूनिट डिजिट, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ. यहाँ पे लिख लेते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. ठीक है. 10,000 TTH. सो मैं 10,000 प्लेस की बात कर रहा. वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो 50,000 से बड़ा थोड़ी होगा. तो इसका मतलब पहला नंबर क्या हो सकता है यहाँ पे? 5. सो फर्स्ट केस विल बी 5. अच्छा, अब यहाँ पे 5 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. मान लो सपोज यहाँ पे 0 से लेके कुछ भी हो सकता है. तो इसको चूज करने के कितने तरीके? 8 चॉइसेस. 8 चॉइस. इसको चूज करने के कितने तरीके? 8 चॉइसेस. ठीक है. अब इसको चूज करने के भी कितने तरीके? 8 चॉइसेस. कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दे रहा हूं मैं. हाँ, आप बोलोगे सर एक काम करो, 50,000 वाला केस अलग ले लो, मतलब लास्ट में बस 0 मत भरना. तो नहीं, मैं सारे केसेस इंक्लूड कर लूंगा, बस एक केस हटा दूंगा 50,000 का, वो बाद में कर लूंगा. अभी आप देखो यहां पे क्या हो सकता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक बात सोचो, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इज नॉट मोर देन 8. तो एक काम करते हैं, 5 यहां पे 0 हो सकता है, यहां पे 1 हो सकता है, यहां 2 हो सकता है, यहां 3 हो सकता है. 4 नहीं होगा. क्यों? क्योंकि अगर 4 हुआ तो 5 + 4 9 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. सो इतने केसेस होंगे. तो यहां पे कितने तरीके से भर सकते हैं? 4 चॉइस. सो टोटल इसके लिए कितने हो गए? सो दिस विल बी 8 का क्यूब. यहां तो 1 वे था, 1 वे. सो दिस विल बी 8 का क्यूब इंटू 4. ये हो गया पहला केस. अच्छा, फिर सेकेंड केस. अब बोलोगे सर फिर से 5 डिजिट लिख लो. अब हम कह रहे हैं 10,000 प्लेस पे सर 6 लिख लेते हैं. वी कैन राइट 6. अब 6 है तो यहाँ पे तो कोई भी चॉइसेस हो सकता है. 8, इसके लिए 8 चॉइसेस, इसके लिए 8 चॉइसेस, 8 वेज. और लेकिन इसके लिए 6 सम क्या आना चाहिए? 8 से ज़्यादा नहीं. तो ये इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता. तो 3 वेज. तो इसका मतलब ये कितना हो गया बच्चों? 8 क्यूब इंटू 3. अच्छा, एक काम करते हैं, फिर केस 3 देखा जाए. केस 3 वाले केस में क्या होगा बच्चों कि इस बार 6 की जगह क्या लेंगे? 7. बस यही तो केस है, क्योंकि 8 तो है नहीं. तो लास्ट वाला केस क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5. तो 10,000 प्लेस पे हम लोगों ने क्या लिया? 7 लिया. लेट्स टेक 7. तो यहाँ पे कितना वे हुआ? 1 वे. फिर से यही बात, यहाँ पे 8 चॉइसेस हैं, 8 वेज. सो इंटू 8. फिर इसके लिए भी 8 वेज, फिर इसके लिए भी 8 वेज. लेकिन लास्ट वाले में कितना हो सकता है? ये 0 या तो 1, उससे ज़्यादा नहीं होगा. क्यों? क्योंकि अगर 2 हुआ तो सम 9 हो जाएगा, जो कि बड़ा हो जाएगा. तो 8 इंटू 2 वेज. तो बेसिकली ये कितना हो गया? 8 क्यूब इंटू 2. तो अब हम क्या करेंगे? टोटल केसेस कितने हो जाएंगे? टोटल केसेस, सो टोटल केसेस विल बी, टोटल केसेस इज C1, सॉरी
C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C1 वाले केस कितने हैं? 8 क्यूब सब में कॉमन है तो वो बाहर निकाल लो, कितना हो गया 4 प्लस 3 प्लस 2। लेकिन एक बात बताओ, एक केस प्रॉब्लम हो गया है C1 में, C1 का एक केस प्रॉब्लम है, एक केस में ये 50,000 आएगा, लेकिन इसने बोला क्या था, ग्रेटर देन 50,000, तो इसको तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब एक केस माइनस कर लेते हैं, तो इसमें एक केस माइनस कर लेंगे। सो दिस विल बी 8 क्यूब इंटू 9, 8 क्यूब, this equals 8 cube into 9 minus 1. So this will be 512 into 9. So 512 into 9, and this will be 12, 9 to 18, 9 1 10, 9 5 46, 4607. So answer will be 4607. Done. Now this is a nice question. ठीक है, बट जिन बच्चों ने IOKM की तैयारी अच्छे से करी है उनके लिए इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज लेट S be the set of all 7-digit numbers. Now this question came in IIT Advanced 2025 paper 1, so this will be a bit tougher for you. Let S be the set of all 7-digit numbers that can be formed using the digits 0 1 2. ठीक है, for example 2 2 1 0 2 2 is in S, but 0 2 1 0 2 2 2 is not in S. सिंपल सी बात है, ये तो 6 डिजिट नंबर हो गया ना, यहाँ पे 0 आ गया। अब बोला क्या, then the number of elements x in S such that at least one of the digits 0 and 1 appears exactly twice in x is equal to। अब जो बच्चे मेरी वीडियो लेक्चर शुरुआत में देखें, मैं उनसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब भी एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट्स वाला केस आता है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वी यूज़ कम्प्लीमेंट्री काउंटिंग। सो वी विल यूज़ कम्प्लीमेंट्री काउंटिंग। कम्प्लीमेंट्री मतलब हम लोग सारे केसेस अलग अलग देख लेंगे, मतलब इंस्टेड ऑफ कम्प्लीमेंट्री काउंटिंग डायरेक्टली आई कैन से यूज़ पाई प्रिंसिपल। क्यों पाई प्रिंसिपल ही क्यों, मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट वाली केसेस है, एटलीस्ट वाली केस है। ठीक, तो बेसिकली एटलीस्ट वाली केसेस में पाई प्रिंसिपल लगता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं दूसरा केस नहीं लग सकता है, बट पाई प्रिंसिपल मेक्स इट ईजिली सॉल्वेबल। तो अब देख लो कहा क्या है, 0 and 1 appears exactly twice। तो एक काम करते हैं, इसमें केसेस बना लेते हैं। केस फिर से केस 1 जिसमें कि 0 appears exactly twice, मतलब 0 appears exactly twice, एक केस ये हो गया। ठीक, अब कोई कहेगा कि सर एक और केस तो लेना पड़ेगा, केस 2 कि सर 1 appears exactly twice, 1 appears exactly twice। किसी ने कहा ठीक है सर, लेकिन एक बात बताओ, इसमें तो आपने ओवर काउंट कर दिया। अच्छा, इसको मैं कह देता हूँ, इसको मैं कहता हूँ N0। अच्छा, इसमें मैं कहता हूँ, अच्छा ज़ीरो नाम लेने के बजाय, क्योंकि इंटरसेक्शन में तुम फिर बोलोगे कि इंटरसेक्ट 0 इंटरसेक्शन 1 तो 0 ही होगा सर, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस N ऑफ X मान लेते हैं, N ऑफ X। ठीक है, इसको मान लेते हैं बच्चों N ऑफ Y। ठीक, लेकिन कोई बच्चा मेरे से ये पूछेगा कि सर आप तो यहाँ पे गलत काउंटिंग करोगे, क्यों? क्योंकि सर जब 0 आप एपियर्स एग्जैक्टली ट्वाइस ले रहे हो तो उस टाइम 1 की तो गारंटी नहीं है। सर कोई ऐसा केस भी आएगा कि आप 1 भी एग्जैक्टली ट्वाइस ले लियो, सर इस केस में भी आपकी गारंटी नहीं है। आपने बोला 1 एपियर्स एग्जैक्टली ट्वाइस, बट आपने 0 के लिए कुछ नहीं कहा। ऐसा भी तो केस हो सकता है कि 0 एपियर्स एग्जैक्टली ट्वाइस, तो सर इस दोनों केस में आपने ओवर काउंटिंग करा है, तो ये तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा ना सर, कि जहाँ पे 0 एंड 1 1 ये वाला केस आता है, मतलब 0 एंड 1 बोथ एपियर्स एग्जैक्टली ट्वाइस, बोथ एपियर्स एग्जैक्टली ट्वाइस। ठीक है, तो सर इसको आप ऐसा करो कि इसका नंबर मान लो n x इंटरसेक्शन y, ये तो हो गया सर। तो बेसिकली सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, तो स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी ये है कि सर काउंटिंग वाउंटिंग तो कर ही लिया, तो अब हमें निकालना क्या है, एक्चुअली हमारा काम है x यूनियन y निकालने का सर। क्यों, हमें तो यही चाहिए ना कि 0 एग्जैक्टली ट्वाइस है और 1 भी एग्जैक्टली ट्वाइस है। तो सर इसको ऐसे ऐड कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला होता है फ्रॉम सेट थ्योरी। लीजिए आंसर आ गया। अब काउंटिंग करने की बात है, काउंटिंग कैसे करेंगे,
तो जीरो अपीयर्स एग्जैक्टली ट्वाइस है। कैसे कर सकते हैं स्ट्रैटेजी? देखो, कितना डिजिट का नंबर बनाना है पहले ये सोचो। 7 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, ठीक। 7 डिजिट्स नंबर बनाने के लिए तो एक काम करते हैं, 7 डिजिट यहाँ लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट लिख लिया। अब देखो, जीरो अपीयर्स एग्जैक्टली ट्वाइस। भाई जीरो यहाँ तो नहीं आ सकता, जीरो यहाँ नहीं आ सकता, जीरो कैन नॉट कम ऑन दिस पोजिशन। तो जीरो के पास कितने ऑप्शन बचे? तो टोटल कितने बचे? 3 6, 6 में से कोई भी 2 चॉइस चूज कर लो जीरो के लिए, ठीक, और वहां जीरो बैठा दो। अरे जीरो को बैठाने के एक ही तरीके होंगे, फिर 6 में से कोई भी 2 जगह चुन लिए, उसमें जीरो बैठा दिए। तो उसका तरीका थोड़ी होगा कि जीरो को अरेंज कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल तरीके से। अरे जीरो तो सेम ही है ना। तो 6 में से 2 चॉइस बैठा दिया। अब एक बात सोचो, यहाँ पे बचे कितने? तो अब 1 और 2, क्योंकि जीरो तो एग्जैक्टली ट्वाइस चाहिए था, इसका मतलब बाकी जो पोजीशन है वो 1 और 2 से भरे जाएंगे। अब पोजीशन कितने बचे? मान लो सपोज मैं ऐसा कह रहा हूँ कि 0 0 यहाँ बैठा दिया गया, तो 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, 5 पोजीशन, तो 5 पोजीशन बच रहे हैं। 5 पोजीशन में हम 1 और 2 कहीं भी बैठा सकते हैं। अरे 5 पोजीशन के बचे, ऐसे लिख देता हूँ मैं, बचे 5 पोजीशन, 5 पोजीशन में बचे 5 पोजीशन, 5 पोजीशन में 1 या 2 कोई भी आए, कोई भी आए, ठीक है। तो कोई भी आए तो इसका मतलब क्या हो गया कि हर जगह पे 2 चॉइसेस हैं। तो 2 चॉइसेस मतलब टोटल कितने हो जाएंगे? 2 टू द पावर 5, डन। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 6c2, दैट इज 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 32। सो दिस विल बी 315, 32 इंटू 15, दैट इज 320, 160, 480। ये डन है। अब 1 1 एग्जैक्टली अपीयर्स ट्वाइस, तो इसके लिए क्या केस लेंगे? फिर से एक काम करते हैं, 7 डिजिट बना लेते हैं, 4 5 6 7। नाउ ये केस तो इजी है। अब ये केस इजी क्यों है? खुद सोचो। इस केस में ऐसा होगा कि 1 1 के लिए तो 7 में से कोई भी 2 जगह चुन सकते हैं। अरे 1 1 मतलब यहाँ भी तो 1 हो सकता है, 1 कैन बी एनीवेयर। तो 7 में से 2 कोई भी जगह चुन लो, ठीक है। अब बाकी 5 जगह जो बचे उसमें क्या बैठाना है? 0 या 2। अरे बाकी 5 जगह एग्जैक्टली ट्वाइस चाहिए था ना, बाकी 5 जगह 0 या 2, ठीक है। तो इसके लिए 2 टू द पावर 5 हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि देखो, अब अगर गलती से ऐसा केस भी तो आएगा, ऐसा केस जहां 0 पहले हो जाएगा, 0 पहले हो जाएगा। ये वाला केस तो माइनस करना पड़ेगा, सॉरी, 0 पहले होगा। तो 0 अगर पहले होगा तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में तो प्रॉब्लम है। कैसे? तो इसको माइनस कर लेते हैं, 6 में से 2 का सिलेक्शन कर लो। क्यों? 0 यहाँ बैठा रहे हैं, तो इसका मतलब 6 डिजिट नंबर। तो बाकी 6 में से कोई भी 2 जगह 1 के लिए फिक्स कर लो, ठीक। और 0 तो यहाँ फिक्स कर दिए हैं, तो इसका मतलब बाकी कितने केस बचे? सोचो, 0 हो गया, 2 पोजीशन यहाँ हो गया, बचे कितने? 4। तो उसको हम कितने तरीके से कर सकते हैं? 2 टू द पावर 4। ये तो माइनस हो गया। अब इसका वैल्यू कितना होगा? 7c2 इंटू 2 टू द पावर 5, तो 7 इंटू 6। एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, इजिली कर लेंगे। 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 2, तो 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 टू द पावर 5 माइनस 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 टू द पावर 4। सो बेसिकली व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस? तो इसका कितना हो जाएगा? 2 21 और यहाँ पे 15। तो एक काम करते हैं 2 टू द पावर 4 बाहर निकाल लेते हैं, तो वो 16 हो जाएगा। और 21 दूनी 42, 42 माइनस 15, सो दिस विल बी 27। सो व्हाट इज़ द आंसर? सो दिस विल बी 270 एंड 27 6। तो 26 122 162, 270 और 162, सो दिस विल बी 432। सो दिस इज 432। इसको हटा दो। अब एक केस देखते हैं जहाँ पे 0 0 एंड 1 1 बोथ अपीयर्स एग्जैक्टली ट्वाइस। तो इस केस में क्या होगा कि ऐसा करते हैं, ये तो रिपीटेशन वाला केस है। अब रिपीटेशन कैसे? कि 0 2 बार आ रहा है। खुद सोचो, एक 7 डिजिट नंबर लिखनी है, 3 4 5 6 7, जिसमें कि 0 2 बार आता है। 0 का सेट 2 बार है रिपीटेशन, और 1 का सेट 2 बार है। एग्जैक्टली की बात करें तो बाकी जगह के कौन रहे होंगे? तो बाकी चार जगह कौन फिल करे होंगे? तो बाकी 4 जगह फिल हुआ होगा किसके द्वारा? सो 2 के द्वारा। बाकी 4 जगह
दो भरे होंगे, ठीक है, दो भरे होंगे। सो अब कैसे करोगे बच्चों? तो ये करने के लिए क्या करेंगे, तो बेसिकली टोटल कितने केस हो जाएंगे, 7 फैक्टोरियल, और नीचे कितना है रिपीटेशन, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो अब बाकी जगह, अच्छा 4, सॉरी बाकी 3 जगह होगा ना बच्चों, टोटल 7 था तो 4 तो भरा ही गया, तो बाकी 3 जगह, तो बाकी 3 जगह 3 फैक्टोरियल, क्यों, 2 रिपीट हो रहा है। अच्छा अब यहाँ सोचो, यहाँ पे क्या होगा कि बाकी जगह के लिए, अब देखो एक ऐसा केस आ जाएगा, कौन सा केस माइनस करना है, गलती से 0 फर्स्ट पोजीशन पे आया, फर्स्ट पोजीशन पे, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि प्रॉब्लम ये होगा 6 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो 0 को तो मैंने फिक्स कर दिया यहाँ पे, अब बचा कितना, 6 फैक्टोरियल, और नीचे कितना होगा बच्चों, नीचे सोचो 0 तो फर्स्ट प्लेस पे आ गया, 0 कहाँ पे है, फर्स्ट प्लेस पे, तो इसको हटा दो, ये तो 6 डिजिट नंबर है। तो अब बाकी लोग जो बचेंगे उसमें से एग्जैक्टली 0 कहीं भी आ सकता है फिर, लेकिन 1 क्या आएगा, ट्वाइस, तो 1 रिपीट हुआ 2 बार। अच्छा 2 कितने बार रिपीट होंगे, 2 3 बार आएगा, 3 बार आएगा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, डन, आंसर निकाल लो। अब आंसर कैसे निकलेगा, तो एक बात है, बाहर इसको क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, दिस कैन बी रिटन एज 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो एक काम करते हैं, 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल बाहर निकाल लो। अब बचा कितना, 7 बचा बाय 2, 7 बाय 2 बचा, और इधर कितना बच गया, तो -1। सो बेसिकली दिस विल बी 6 5 4, और 3 हटा दो, और इधर क्या हो गया 2, और माइनस इंटू 5/2, सो दिस विल बी द आंसर। 2 2 कट गया, सो दिस विल बी 2, तो 6 5 6 2 12 12 5 60, इज इट करेक्ट। 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल बाय 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, सही कर रहा हूँ। यहाँ पे 7/2 हुआ था, और यहाँ पे 1, तो 5/2 ये हो गया था, और इधर कितना हुआ था 6 फैक्टोरियल, तो 6 5 4, 3 तो हट गया 2, और 2 2 4 थे। अच्छा नहीं गलत हुआ है ना यहाँ पे, उफ, 6 5 4, तो सिर्फ 4 ही जाएगा ना 2 बार, 6 5 4 इंटू डिवाइड बाई 2 इंटू 5/2 ये था ना, तो ये तो सिर्फ ये जाएगा ना, 5 5 25 25 6 150, डन। सो बेसिकली एन एक्स कितना हो गया, नाउ व्हाट इज एन एक्स यूनियन वाई, सो नंबर ऑफ एक्स कितने थे, दिस वाज 480, then again 432, so 480 plus 432 minus 150, what is the answer, the answer is कितना हो जाएगा, 4 4 8 और 112, that is 912 माइनस 150। सो एक काम करते हैं, 900 में 150 माइनस कर लेते हैं, 750, फिर 12 ऐड कर देंगे तो 762, एंड दैट इज द आंसर 762। सुपर सुपर, दिस इज द वे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, नाउ these are IOQM based questions and they will be a bit difficult। अब यहाँ पे क्या कहा है, देखो how many find the number of 3 digit numbers, ऐसे 3 digit numbers निकालने हैं, ABC such that the number itself, that is ABC, is divisible by the number formed by cyclically permuting its digit to BCA। इसका मतलब क्या होता है, सुनो, साइक्लिक परम्यूटेशन का मतलब है ऐसे करा गया है कि ABC को शिफ्ट कर दिया गया है, तो इसको बोलते हैं साइकिल परम्यूटेशन, ठीक है। कितना बार शिफ्ट करा गया, +1 टाइम्स, एक बार। अब बोला क्या गया, देखो लेट्स सी द क्वेश्चंस क्लियरली। बोला है फाइंड द नंबर ऑफ 3 digit नंबर्स, ठीक, सच दैट द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय द नंबर फॉर्म्ड बाय साइक्लिकली परम्यूटिंग इट्स डिजिट टू BCA। ओके, इसका मतलब BCA जो है वो ABC को डिवाइड कर रहा है, करेक्ट। तो एक काम करते हैं, हमें बताना है कितने 3 digit नंबर्स हैं, तो इसमें केसेस बनाने पड़ेंगे, एंड दिस केसेस विल बी डिफ़िकल्ट। क्यों डिफ़िकल्ट, खुद सोचो। मुझे क्या करना है, लेट 3 digit नंबर को मान लेता हूँ मैं, लेट 3 digit नंबर बी एन, दैट इज इक्वल टू ABC। तो अब ये ABC मतलब ये 1s प्लेस 10s प्लेस 100 प्लेस, तो ये नंबर क्या होगा, 100A प्लस 10B प्लस C, डन। अच्छा अब साइकिल, नाउ परम्यूटेशन, सो BCA इसको क्या बोलेंगे, दिस विल बी 100B प्लस 10C प्लस A, करेक्ट। और गिवन क्या है, गिवन है
अच्छा इसको n मानते हैं तो ये p है। अच्छा फिर गिवन मान लेते हैं इसको कि p क्या बोला है कि p n को डिवाइड कर रहा है। सो इसका मतलब क्या होगा? अच्छा एक और बात कि p एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, आर पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसका मतलब हम ये तो यहाँ से कंक्लूड कर ही सकते हैं कि p डिवाइड्स n, इसका मतलब क्या है? p डिवाइड्स n, p डिवाइड्स n, तो इसका मतलब p इज लेस देन इक्वल टू n होगा, ठीक। अच्छा अब एक दो बात और, कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है? कंस्ट्रेंट्स चेक करने के लिए a जो है यहाँ से देखते हैं n से, a जो है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा? इट विल बिलोंग फ्रॉम 1 to 9, मतलब फर्स्ट डिजिट है 3 डिजिट नंबर का। अब b और c कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा? ये बिलोंग करेगा 0 से लेकर 9, ठीक है। लेकिन 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 एक प्रॉब्लम है, लेकिन b 0 हुआ, b इक्वल टू 0 हुआ तो प्रॉब्लम है कि p 2 डिजिट हो जाएगा, p 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, p 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, तो ये तो प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब b 0 नहीं हो सकता, तो b मस्ट बी नॉन जीरो, तो b कैन नॉट बी इक्वल टू 0, दिस कंक्लूड्स। सो देयरफॉर b ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम 1 टू लेके 9 तक, ठीक है, डन, ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं? हमें ये पता चल गया p डिवाइड्स n, p डिवाइड्स n का मतलब क्या होता है बच्चों? p डिवाइड्स n का मतलब है, सो देयरफॉर p डिवाइड्स n इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं? n का मतलब सम k इंटू p, सम k इंटू p, ये होगा, ठीक है। फॉर सम इंटीजर, फॉर सम इंटीजर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, k एक से बड़ा या बराबर होना चाहिए, ठीक। तो अब क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें केसेस लेने पड़ेंगे, k वेरिएबल है तो k जो वेरिएबल है उसका केस लेते हैं, तो केस 1 फॉर एग्जांपल, ठीक है, k इज इक्वल टू 1, मैं 2-3 केस लेके बता रहा हूँ, उसके बाद मैं जनरलाइज कर दूंगा कि क्यों ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो k अगर 1 ले रहे हैं बच्चों, तो इस केस में क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू p, सुपर। तो व्हाट डज दिस इम्प्लाई? अच्छा ये याद रखना, n क्या है? ए बी सी, ठीक है, और p क्या है? बी सी ए, ये याद रखना। तो n को हम कैसे लिखेंगे? 100a प्लस 10b प्लस सी इज इक्वल टू क्या हुआ? 100b प्लस 10c प्लस a, सुपर। तो इसका मतलब यहाँ से कितना आया? 99a इज इक्वल टू 90b प्लस 9c। व्हाट डज दिस इम्प्लाई? 9 से घटा देते हैं, 11a इज इक्वल टू 10b प्लस सी, सुपर। 11a इज इक्वल टू 10b प्लस सी। अब यहाँ पे केसेस क्या है कि यूनिट डिजिट तो c था, सोचो मतलब 11 एक क्या होना चाहिए? सो इफ ऐसा कर लेते हैं कि 10b प्लस सी जो है वो तो एक 2 डिजिट नंबर है, क्यों? अरे 10b प्लस सी कैसे लिखेंगे? c इसका मतलब यूनिट प्लेस पे है, वंस प्लेस पे, और b टेंस प्लेस पे है, तभी तो ऐसा आया है 10b प्लस सी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर, तो ये भी क्या होना पड़ेगा? इसको भी 2 डिजिट नंबर होना पड़ेगा, 2 डिजिट नंबर होना पड़ेगा। अब अगर ऐसा है तो ए का भी रेस्ट्रिक्शन है। कैसे ए का रेस्ट्रिक्शन है? ए कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है? तो ये हम लोग देखे थे, ए इज एन एलिमेंट ऑफ 1 से लेके 9 तक। तो एक काम करते हैं, ए 1 से 9 पुट करके देख लेते हैं। तो अगर ए 1 पुट करेंगे तो 11a कितना आएगा? डैट इज इक्वल टू 11, ठीक। तो 11 अगर आया तो b और c भी कितना हो गया? 1 1, ठीक। अगर a 2 पुट करेंगे तो 11a कितना आ जाएगा? डैट इज इक्वल टू 22, तो b और c कितना हो गया? 2, एंड सिमिलरली दिस गोज ऑन। a इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 11a कितना हो जाएगा बच्चों? 33, एंड b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 3, एंड दिस गोज ऑन टिल कब? a इज इक्वल टू 9। जब ये पुट करेंगे तो 11a कितना आएगा? 99, एंड b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 9 हो गया, ठीक, डन। इसका मतलब टोटल कितने नंबर्स बनेंगे? टोटल 9 वैलिड केस, 9 वैलिड केसेस विथ क्या? a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। सो नंबर किस फॉर्म का हो जाएगा? a बार। सो 9 नंबर्स ऑफ फॉर्म a बार, ठीक है।
सो क्या कोई अदर सॉल्यूशन हो सकता है? नाउ अब तो और भी केसेस देखने होंगे। अब और केसेस क्या देखेंगे कि k ग्रेटर देन 1 है। सो अगर k ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में देखना पड़ेगा। लेट्स सी। अच्छा, नाउ सेकेंड केस, k को क्या ले लेते हैं? अगर k 2 ले लें, सपोज k 2 है, k इज 2, तो अगर k 2 है तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2p। n इज इक्वल टू 2p अगर होगा तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? n का वैल्यू कितना था? 100 a प्लस 10b प्लस c इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 100b प्लस बी सी ए था ना, 10c प्लस a. नाउ व्हाट्स गोइंग टू हैपन? चेक आउट. सो दिस बिकम्स, सो दिस इम्प्लाइज कितना हो जाएगा? 200 माइनस 10b. सो दिस इज 100a माइनस 2a, तो 98a. 98a इज इक्वल टू कितना हो गया? 190b प्लस 20 माइनस c, डेट इज 19c. ये हो गया. सो बेसिकली 98a इज इक्वल टू 19 10b प्लस c. ठीक. अब एक प्रॉब्लम है, देखो 19 तो प्राइम नंबर है, 19 इज प्राइम, तो इसका मतलब क्या होना पड़ेगा? 19 डज नॉट डिवाइड, डजंट डिवाइड 98. ये तो ट्रू है, ये तो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या होना पड़ेगा? इसका मतलब ये होना पड़ेगा 19 मस्ट डिवाइड a. क्यों? इक्वालिटी साइन है ना, मस्ट डिवाइड ए. बट अभी हम लोग क्या देखे हैं? बट a इज एन एलिमेंट ऑफ 1 to 9. क्या ये पॉसिबल है कि 19 a को डिवाइड कर दे? तो k इक्वल टू 2, नो सॉल्यूशन. k इक्वल टू 2 हैज़ नो सॉल्यूशंस. चलो ये तो साइड हट गया. अब हम ये कह रहे हैं कि k इक्वल टू 2 तो गया. नाउ k इज इक्वल टू 3 की बात कर लें. k इज इक्वल टू 3, फिर से वही होगा. k इज इक्वल टू 3 में क्या हो जाएगा? तो n इज इक्वल टू 3p हो जाएगा. n 3p हो जाएगा. इसका मतलब क्या है? 100a प्लस 10b प्लस c, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 100b प्लस 10 बी सी ए था ना, प्लस 10c प्लस a. नाउ चेक इट वेदर आई हैव रिटन करेक्ट और नॉट. तो यहाँ पे कितना हो गया? करेक्ट है. सो 300 माइनस 10, तो 300 माइनस 10 कितना हो गया? 290b. अच्छा, प्लस 30 माइनस दैट इज 29c, और इधर कितना हो गया? 100a माइनस 3a, दैट इज 97a. तो टोटल कितना हो जाएगा? 29. 10b प्लस c इज इक्वल टू 97a. फिर से वही क्वेश्चन, 29 इज प्राइम, 29 is prime and 29 does not divide 97. तो इसका मतलब 29 must divide a, must divide a. तो अगर must divide a तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं. बट a again belongs to the element 1 to 9. तो is this possible? I think not possible. So therefore not true. No cases. K equal to 2, no solution. You can try for higher values. k is equal to 3 पे ट्राई कर लो आप, k is equal to 4 पे ट्राई कर लो. देयर विल बी नो सॉल्यूशन. k is equal to 5 पे नो सॉल्यूशन. तो मैं यहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि फॉर k ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिस हैज़ नो सॉल्यूशंस. ठीक है, नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस ड्यू टू प्राइम फैक्टर्स, ड्यू टू प्राइम फैक्टर्स. अगर आपको चेक करना है तो आप इंडिविजुअली चेक कर सकते हो. कैसे चेक कर सकते हो? आप ऐसा लिख लो कि n इज इक्वल टू के पी. ठीक है, सो n इज इक्वल टू जब के पी आप लिखोगे तो n कितना है? 100a प्लस 10b प्लस c इज इक्वल टू k 100b प्लस 10c प्लस a. सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ से क्या निकालने बाहर, तो इधर रख लेते हैं b, दैट इज 100k माइनस 10, 100k माइनस 10, और इधर कितना हो जाएगा? 10c और माइनस 10c, तो c बाहर निकाले, 10k माइनस 1. ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया? सो दैट इज 99 है. नहीं, सिर्फ 99 ए नहीं होगा, यहाँ पे ये भी आएगा. सॉरी बच्चों, 99a, क्योंकि यहाँ पे तो k a है ना, यहाँ पे तो k a है, तो a बाहर निकल जाएगा. सो दैट इज 100 माइनस k. तो बेसिकली अब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से अगर हम 10k माइनस 10k, अगर 10 बाहर ले तो 10k माइनस 1 बचेगा. सो 10k इंटू 10b प्लस c ये हो जाएगा इस साइड में.
राइट हैंड साइड में। तो बेसिकली अब क्या बचा, a इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख रहे हैं कि 10k-1 तो है ही, साथ में x के लिए और क्या हो सकता है, अच्छा a इंटू 100 - k। सो वॉट आई कैन से दिस 10b + c, ये कुछ सिमिलर सा लग रहा है। तो एक काम करते हैं, क्यों, बी सी जो है वो तो एक 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर मतलब इसीलिए तो लिखा गया है 10b + c। तो इसको हम x मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 10b + c, और यहीं से मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग a इज इक्वल टू, वी कैन डू वन थिंग, x कैन बी रिटन एज a इंटू 100 - k डिवाइडेड बाई 10k-1। नाउ सिंस दिस इज ए 2 डिजिट नंबर, अब देखो खुद से वेरीफाई करना, x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, क्यों, x 10b + c है, तो 10b + c कहाँ से कहाँ बिलोंग कर सकता है, ये बिलोंग कर सकता है 10 से 99 तक। अच्छा, इसमें भी एक दो कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए कि k कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो k बेसिकली इसमें 1 से 9 तक वेरी कराना है। ऊपर में भी हम लोग केसेस देखें, k 1 से 9 वेरी कराओ, और जितने भी केसेस हैं उसमें एक बार वैल्यू पुट करके चेक करते जाओ कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि नीचे जो वेरिएबल, जैसे मान लो k 2 रखोगे तो 10 to 20 19, तो ऊपर वाला वैल्यू जो है वो तो नहीं कटेगा, अरे 100 - के 99 वो तो नहीं कटेगा, नहीं, जैसे k 2 रखे तो 98 आया, लेकिन क्या a डिविजिबल है इससे 19 से, वही तो देखे थे ऊपर में कि नहीं है। तो कोई भी केसेस बना लो, देयर इज नो पॉसिबिलिटी। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 9 वैलिड केसेस, सो आंसर विल बी 9। सुपर्ब, आंसर इज 9, डन। नेक्स्ट केस, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स a b c have the property that all of their digits are even and the sum of their digits is divisible by 5। अब देखो क्वेश्चन तो देखने में बहुत ही छोटा है, बट द क्वेश्चन इज सुपर्ब, क्वेश्चन सुपर्ब है, मतलब मोर देन IIT एडवांस, IOQM लेवल, IOQM लेवल, सुपर्ब। तो हाउ डू यू फाइंड आउट कि 3 डिजिट नंबर्स a b c हैं जिनकी प्रॉपर्टी है कि सारे डिजिट इवन हो और सम ऑफ देयर डिजिट्स डिविजिबल बाय 5 हो। ओके, तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, सबसे पहले तो मान लेते हैं कि 3 डिजिट नंबर जो भी है, फिर पहला केस देख लेते हैं कि सारे डिजिट्स इवन है, फिर केसेस देखते हैं कि सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल बाय 5 है, और उसके बाद सारे केसेस को काउंट कर लेंगे। तो पहले ऐसा मानते हैं, लेट 3 डिजिट नंबर बी, 3 डिजिट नंबर बी ए बी सी, ठीक है, 3 डिजिट नंबर ए बी सी हो गया। अब कंडीशन क्या है, पहले कंडीशन वन ऐसा है कि ऑल डिजिट्स आर इवन, ऑल डिजिट्स आर इवन, ठीक है, सारे डिजिट्स इवन है। तो इवन डिजिट्स कौन कौन से हैं, 0 2 4 6 8, डन, ये हो गया। अब जैसे ए बी सी है, तो ए बी सी में चॉइसेस कितने हैं, खुद सोच लो, ए में 4 चॉइसेस होंगे, 4 चॉइस क्यों, क्योंकि हम कह रहे हैं यहाँ पे 2 4 6 8 ही हो सकता है। अच्छा, फिर बी और सी के पास कितने चॉइसेस हैं, 5 चॉइसेस ईच। हाँ, इतना तो पता चल गया कि कंडीशन 1 में क्या क्या वैलिड केसेस हैं, ठीक है। सो अगर हम चाहें तो ये लिख लो कि टोटल 100 चॉइसेस होंगे हमारे पास। अच्छा, लेकिन अभी तक कंडीशन 2 नहीं लगाया। कंडीशन 2 में एक प्रॉब्लम है, क्या, कि सम ऑफ डिजिट्स a प्लस बी प्लस सी ये डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, ठीक है। सो हम ऐसे कह सकते हैं, लेट s इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है मैथमेटिकली, लेट s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। सो वी आर टॉकिंग ऑफ s इज कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो 0 mod 5, दिस इज व्हाट वी आर आस्किंग, ठीक है। अब ये हो गया। नाउ हाउ डू वी जनरलाइज द केस, कैसे जनरलाइज कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि मिनिमम सम कितना हो सकता है, मिनिमम सम एस मिनिमम। तो मिनिमम क्या होगा, खुद सोचो, यहाँ पे 0 तो नहीं रख सकते, तो मिनिमम चॉइसेस क्या हो जाएगा, 2 रख लेते हैं, तो एस मिनिमम 200 हो जाएगा। अच्छा, एस मैक्स कितना हो सकता है, मैक्सिमम ये हो सकता है कि हम यहाँ पे 8 ले लें।
अच्छा, तो एस मिनिमम मतलब 200 तो आएगा ही, तो 2 प्लस जीरो करेंगे ना 2, क्योंकि एस तो ये है ए प्लस बी प्लस सी, और एस मैक्स क्या हो सकता है 8 8 8, मतलब डैट इज 8 प्लस 8 दैट इज 24, तो ये हो गया 24 डन। अच्छा, अब अगर दोनों चीज़ आ गया बच्चों तो पॉसिबल केसेस क्या हो जाएंगे, सो देयर फॉर एस सेल लाइफ फ्रॉम 2 to 24 सुपर। तो अब एक बात सोचो, आंसर तो आ जाएगा ना कैसे, मतलब स्ट्रैटेजिकल थिंकिंग क्या थी, पहले दिया था डिजिट्स इवन है वो देख लिया, फिर दिया था सम ऑफ डिजिट्स 5 से डिविजिबल है वो देख लिया, फिर एक काम किया कि अब कितना देखते चलूंगा कि मॉड 5 से कौन कौन डिविजिबल है, तो एक मिनिमम वैल्यू निकाला मैक्सिमम वैल्यू। अब इसके बीच में देख लेते हैं, इसके बीच में कौन ऐसे केसेस आएंगे जो 5 से डिविजिबल हैं, तो एस किससे बिलोंग करेगा, एस इज एन एलिमेंट ऑफ 5 10 15 20, बस यही हो सकता है, ठीक है डन। नाउ अब केसेस उठा लेते हैं, केसेस केस फर्स्ट कैसे, क्योंकि देखो ए जो है वो फिक्स है, ए 2 हो सकता है 4 हो सकता है 6 हो सकता है 8 हो सकता है, तो एक बार ए को 2 मान लेते हैं। तो अब हमें क्या बचा, हमें चाहिए था ए प्लस बी प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो 0 मॉड 5, यही चाहिए था। ए तो 2 आ गया, तो बी प्लस सी क्या हो जाएगा, बी प्लस बी सी विल बी इक्वल टू, इसका मतलब ये 0 या 0 आ रहा है रिमाइंडर, मतलब 5 का मल्टीपल, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू सम 5 ऑफ के, तो बी प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, बी प्लस सी विल बी 5k माइनस 2 सुपर। अब बी सी किसे बिलोंग करता है, नाउ बी सी बिलोंग्स टू, बी सी इज एन एलिमेंट ऑफ 2 4 6 8 0 2 4 6 8, ठीक है 0 2 4 6 8 है, तो इसका मतलब पॉसिबल रेंज कितना हो सकता है बी प्लस सी का, बी प्लस सी कैन वेरी फ्रॉम, एक तो दोनों 0 हो सकता है, 0 से लेके दोनों 8 8 16 हो सकता है सुपर। तो इसका मतलब हम बी प्लस सी को 5k माइनस 2 वाला कंडीशन लेना है ना, इसका मतलब बेसिकली हम ये कह सकते हैं बी प्लस सी का जो रिमाइंडर आना चाहिए, अरे यहाँ से देखो ना, ऐसा कह रहे हैं बी प्लस सी का रिमाइंडर 3 आना चाहिए, रिमाइंडर 3 आए, कैसे 3 आए, जब 5 से डिवाइड हो, जब 5 से डिवीज़न हो। अच्छा, ऐसा क्यों, खुद सोचो, मैं क्या करा, ए को 2 माना ना, अरे तो बी प्लस सी क्या हो जाएगा, बी प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो -2 मॉड 5, तो -2 में 5 तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, बी प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो 3 मॉड 5, तो वही तो बोल रहा हूँ कि रिमाइंडर 5 आएगा, तो इसका मतलब बी प्लस सी का पॉसिबल वैल्यू, अरे वो भी आ गया, तो बी प्लस सी, सो बी प्लस सी इज इक्वल टू 3, अच्छा 3 पॉसिबल है क्या, 3 सारे डिजिट्स सारे इवन है तो नो पॉसिबिलिटी, सारे डिजिट्स इवन है तो नो पॉसिबिलिटी, तो बी प्लस सी 3 तो हो नहीं सकता। अब आ जाओ, बी प्लस सी किसके बराबर हो सकता है, बी प्लस सी 8 के बराबर, क्यों 8 के बराबर, अरे खुद सोचो ना, बी प्लस सी वाला केस क्या क्या होगा जब रिमाइंडर 3 आएगा, तो एक तो 3 हो सकता है, एक तो 8 हो सकता है क्योंकि 5 से जब डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, और एक 13 हो सकता है सुपर, ठीक है। तो बेसिकली बी प्लस सी अब 8 हो गया, तो जब बी प्लस सी 8 हुआ तो केसेस क्या क्या ले सकते हैं बी प्लस सी में, एक तो 0 8 ले सकते हैं, अच्छा मतलब हम बी और सी की केसेस की बात कर रहे हैं, सो इफ़ बी प्लस सी इज इक्वल टू 8 देन बी कॉमा सी इम्प्लाइज 0,8, अच्छा 2,6, फिर अरे सम कैसे कैसे आएगा इवन नंबर में, 4,4, फिर क्या हो जाएगा 6,2, फिर क्या हो जाएगा 8,0, इतना चीज़ ले सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में नंबर क्या बना, ए तो हम लोग 2 लिए थे तो 208, फिर 226, फिर 244, फिर 262, फिर 280, ठीक है, इतने नंबर्स बन गए। अच्छा, फिर से केसेस देखते हैं, थर्ड बी प्लस सी कितना होगा बच्चों 13, नॉट पॉसिबल, काहे नहीं पॉसिबल है, फिर से 2 इवन का सम, अरे इवन प्लस इवन का सम इवन होता है, तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, सुपर। सो यहाँ से हमें कंक्लूजन क्या आया, फॉर ए इज इक्वल टू 2, फॉर ए इज इक्वल टू 2 कितने नंबर्स हुए, 5 नंबर्स, अमेजिंग क्वेश्चन, अमेजिंग, ये है IOQM का लेवल, IOQM के लेवल में यू आर रिक्वायर्ड टू काउंट अ लॉट। सो नेक्स्ट केस, अब ए कितना है, केस 2,
सो केस 2 में क्या हो जाएगा, ए 4 हो जाएंगे बच्चे। अब ए 4 होंगे तो 2-3 बात यहाँ पे बतला देता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी कॉन्वेंट मॉड्यूलो 0 मॉड 5 है। अब ए को 4 लिया तो बी प्लस सी विल बी कॉन्वेंट मॉड्यूलो -4 मॉड 5। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज बी प्लस सी इज कॉन्वेंट मॉड्यूलो 1 मॉड 5। बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर से एक दो बात कर लें, बी प्लस सी कहाँ से कहाँ हो सकता है, अरे बार बार 0 से 16 ही तो होगा। ठीक है, सो 0 से 16 होगा। अच्छा, थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करते हैं, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऑल्सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, 5 के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी प्लस सी विल बी इक्वल टू वॉट, 5 के -4। चलो ये बात हो गया। अब सोचो बी प्लस सी का रिमाइंडर 1 आए, रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। तो भैया बी प्लस सी अगर 0 से 16 के बीच में है तो रिमाइंडर कैसे कैसे 5 आ सकता है। तो बी प्लस सी कैन बी एन एलिमेंट ऑफ 1, कैन बी एन एलिमेंट ऑफ 6, कैन बी एन एलिमेंट ऑफ 11, अच्छा कैन बी एन एलिमेंट ऑफ 16 ऑल्सो। ठीक है, सो डन। तो फिर से सोचिए, बी प्लस सी 1 पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल। बी प्लस सी 6 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो इफ बी प्लस सी इज इक्वल टू 6, तो बी कॉमा सी क्या हो जाएगा, बी कॉमा सी इम्प्लाइज दैट पहला तो हो जाएगा 0,6, फिर हो जाएगा 2,4, फिर हो जाएगा 4,2 और फिर हो जाएगा 6,0। दिस आर द पॉसिबिलिटीज़। अब ये पॉसिबिलिटीज़ में बच्चों तो क्या हो गया, एक कितना था 4, तो एक तो 406, फिर 424, फिर 442, फिर 460। सो दिस आर द पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, सो ये हो गया। अच्छा, इफ़ बी प्लस सी इज इक्वल टू 11 पॉसिबल ही नहीं। अरे बार बार कह रहा हूँ, 2 इवन का सम इवन होता है, तो अब समझ लो कि क्यों नहीं है। तो बी प्लस सी 16 है। अब बी प्लस सी 16, सोचो बी और सी मैक्सिमम कितना है 8, तो इसमें तो एक ही केस हो सकता है, बी और सी क्या हो जाए 8 8 8 8, बाकी कोई केस है ही नहीं। तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या हो गया 4 8 8। सो इसका मतलब फिर से क्या हुआ, फॉर ए इज इक्वल टू 4 कितने केसेस हुए बच्चों, देयर आर 5 नंबर्स। कैसे, 4 + 1, यहाँ 4 ऊपर और नीचे 1। ठीक है, अब क्या केस हो सकता है, तो फिर से a इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, केस थर्ड। सो केस थर्ड में क्या लिया जा सकता है, केस 3 में कि a इज इक्वल टू 6 ले लें। a क्या ले लिया बच्चों, 6। अच्छा, तो a अगर 6 ले लिया जाए तो फिर से वही होगा कि a प्लस बी प्लस सी इज कॉन्वेंट मॉड्यूलो 0 मॉड 5। a को 6 लिया तो b प्लस सी कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज दिस इम्प्लाइज दैट a 6 है तो b प्लस सी -6 मॉड 5, हाँ या ना। अब b माइनस, तो इसका मतलब क्या हो गया, b प्लस सी इज कॉन्वेंट मॉड्यूलो -6 + 5 मॉड 5, हाँ या ना। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज b प्लस सी इज कॉन्वेंट मॉड्यूलो -1 मॉड 5, फिर से 5 ऐड कर लो, तो इसका मतलब दैट इज b प्लस सी इज कॉन्वेंट मॉड्यूलो 4 मॉड 5। अच्छा, तो रिमाइंडर 4 आए जब 5 से डिवाइड हो, जब 5 से डिवाइड करो। ठीक है, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, जिसको ये नहीं बुझाता है वो ऐसे समझ लो कि ये किस फॉर्म का होना चाहिए। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होगा 5k। सो देयर फॉर बी प्लस सी शैल बी ऑफ द फॉर्म 5k - 6, ये फॉर्म है। अच्छा, फिर से b प्लस सी कहाँ से कहाँ है, 0 से 16। अब 0 से 16 में कौन कौन होगा ऐसा, तो b प्लस सी शैल बी एन एलिमेंट ऑफ 0 से 16 के बीच में कौन कौन ऐसे नंबर्स आएंगे जिससे 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 हो। तो पहला 4 ही होगा, सेकंड 9 होगा, फिर 14 होगा। देन अब b प्लस सी केस, इसमें इफ़ b प्लस सी इज इक्वल टू 4, b प्लस सी इज इक्वल टू 4, तो केसेस क्या क्या हो जाएंगे, b कॉमा सी दिस विल बी इक्वल टू 4,0, 2,2 और 0,4। डन, सो दिस डन। नाउ कितने नंबर्स हो गए, तो बेसिकली हमारे पास 640, 622, 604, 3 नंबर्स यहाँ आ गए। अच्छा, इफ़ बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 पॉसिबल ही नहीं है, नो पॉसिबिलिटी। अच्छा, इफ़ बी प्लस सी इज इक्वल टू 14, अब देख लेते हैं कितनी पॉसिबिलिटीज़ है। तो बी प्लस सी अगर 14 हो गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, अब पहला क्या हो सकता है 6,8,
एक तो यही हो सकता है, 8,8 तो होगा नहीं। अच्छा दूसरा क्या हो सकता है, इसमें बढ़ा दो इसमें घटा दो, यही हो सकता है। सो दिस विल बी 668 686। सो हाउ मेनी नंबर्स हियर, फॉर a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 6 के लिए केसेस कितने केस, तो फॉर a इज इक्वल टू 6 5 नंबर्स, क्यों 3 + 2 5 नंबर्स अगेन पॉसिबल, 5 नंबर्स। अच्छा अब लास्ट केस देखते हैं, केस 4। केस 4 में क्या ले रहे हैं, a इज इक्वल टू 8। अब a इज इक्वल टू 8 लेंगे तो फिर से सोचो, दिस इम्प्लाइज a + b + c इज कॉन्वेंट मॉड्यूलो 0, मॉड 5 था, हाँ या ना। अच्छा मॉड 5 था तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, फिर से a प्लस, ऐसे लिखते हैं ना, a को उधर कर लेते हैं, b + c इज कॉन्वेंट मॉड्यूलो -8 मॉड 5। अच्छा एक बात याद रखना, इसका मतलब क्या होगा, b + c -8। अच्छा 5 का हम कोई भी मल्टीपल ऐड कर सकते हैं इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, तुम सोच लो, या तो तुम 2 बार 5 ऐड करो और पॉजिटिव बनाओ, मैं एक ही बार में मल्टीपल ऐड कर दिया। सो b + c इज कॉन्वेंट। अच्छा ऐसा क्यों किया जाता है, आप नंबर थ्योरी अगर पढ़े होगे या फिर नहीं भी पढ़े हो तो आपको एक बात पता होगा, 5 का कोई भी मल्टीपल ऐड करो और वह 5 से डिवाइड करो तो उसका रिमाइंडर तो 0 ही आता है, तो मेरा मर्जी हम कितना 5 का मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। सो b + c इज कॉन्वेंट मॉड्यूलो 2 मॉड 5, डन। अब अगर ऐसा हो गया तो इस केस में हम क्या ले सकते हैं कि b + c इतना तो आ गया, लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या कि b + c हमारा कहाँ से कहाँ जा सकता है, फिर से वही है 0 से 16, तो b + c किस फॉर्म का होगा, इज एन एलिमेंट ऑफ 5 से डिवाइड करने पे, इसका मतलब क्या, रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। सुपर, तो b + c क्या क्या हो सकता है, 2 7 12, बस इतना ही। तो फिर केस ले लेते हैं, इफ b + c इज इक्वल टू 2, तो केस क्या होगा, 2 0 0 2, बाकी कोई केस नहीं। तो इसका मतलब 8 120 और 802, ये b, c की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 820 हो गया नंबर, 802 हो गया, क्यों a तो 8 ही था, ठीक है। नेक्स्ट केस, इफ b + c इज इक्वल टू 7, नो पॉसिबिलिटी, कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इफ b + c इज इक्वल टू 12, अब 12 वाला केसेस में क्या होगा, तो 12 वाले केसेस में हम ऐसा कर सकते हैं, पहला b, c कैसे निकालेंगे, 4, 8, फिर 6, 6, फिर 8, 4, बाकी तो कोई केस नहीं हो सकता, क्यों, नंबर तो हमें बस इवन से फॉर्म करने ना, 0 2 4 6 8, और b और c। अच्छा हाँ, तो बाकी कोई केस नहीं बचेंगे, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 848, दिस विल बी 866, दिस विल बी 884, डन, ठीक है। सो टोटल कितने हो गए, फिर से ऊपर में 2 नीचे में 3, सो देयरफॉर फॉर a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 8 कितना वेज, a इज इक्वल टू 8 5 वेज, 5 नंबर्स, 5 नंबर्स। अब एक बात सोचो, क्या सबके लिए 5 ही केस आए हैं, क्या 5 ही केस आए हैं, a इज इक्वल टू 2 के लिए 5 केस थे, a इज इक्वल टू 4 के लिए 5, a इज इक्वल टू 6 के लिए 5 और a इज इक्वल टू 8 के लिए 5, तो टोटल केसेस कितने हो गए, सो दिस इज 20। सो सुपर, सो टोटल 3 digit numbers that satisfies this condition is 5 into 4, that is equal to 20। superb question, ठीक है, done। Now next question comes, next says how many 3 digit numbers ABC satisfy the following 2 conditions। क्या कंडीशन है, the digits ABC have alternating parity। superb, इसका मतलब a इवन है, b ऑड है, c इवन है, और a ऑड है, b इवन है, c ऑड है। The product of the digits a into b into c is a multiple of 4 but not a multiple of 8। Amazing, this is amazing, this is IOQM level, this is IOQM level, ठीक है। Now how to solve this, कैसे सॉल्व किया जाए। अब स्ट्रैटेजी हमारी क्या रहेगी, पहला हमें ये पता है कि डिजिट्स अल्टरनेटिंग पैरिटी के हैं और प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 4 है बट 8 का नहीं है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, लेट 3 डिजिट नंबर बी ए बी सी, ठीक है, ए बी सी मान लेते हैं, ओके। अब ए कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, क्योंकि ए पहले है, 1 टेंस 100 प्लेस पे, 3 डिजिट नंबर है तो ए 1 से 9। अच्छा बी सी that will belong from 0 to 9, ओके। अब
कंडीशन आपको क्या दे रखी है, ये तो हो गई डिजिट्स की कंडीशन, लेकिन कंडीशन 1 ऐसा है कि पैरिटी अल्टरनेटिंग है। सो व्हाट डू यू मीन बाय पैरिटी अल्टरनेटिंग है? सो बेसिकली 2 केसेस है इसमें। क्या है, केस 1 अगर मान लो तो ए इवन है, ए इवन, बी ऑड और सी इवन। तो इसका मतलब ये वाला केस इवन ऑड इवन। सो ए के पास कितने चॉइसेस, 2 4 6 8, 4 चॉइसेस, ठीक। और बी के पास कितने चॉइसेस होंगे, तो बी के पास 1 3 5 7 9, तो यहाँ पे 5 चॉइसेस, ठीक। सी के पास कितने होंगे, तो दिस इज 0 2 4 6 8, तो यहाँ भी 5 चॉइसेस, ठीक है। ओके, दिस आर द पॉसिबिलिटीज। सिमिलरली केस 2 में क्या होगा कि उल्टा कर लेते हैं, ऑड इवन ऑड वाला केस ले लेते हैं। तो ए के पास चॉइसेस कितने होंगे, 1 3 5 7 9, तो इसके पास 5 चॉइसेस, ठीक। बी के पास बी इवन है तो 2 4 6 8, अच्छा 0 भी होगा, तो 5 चॉइसेस। सी के लिए क्या होगा बच्चों, 1 3 5 7 9, तो ये भी कितने चॉइसेस, 5 चॉइसेस, ठीक है, डन। अब ये तो आ गया, ये तो कंडीशन 1 था, लेकिन कंडीशन 2 सोचो, ये क्या बता रहा है कि ए बी सी मल्टीपल ऑफ 4 है लेकिन 8 का नहीं है। तो जो बच्चे थोड़ा सा समझ पाएँ वो सोचो, इसका मतलब 2 स्क्वायर आ सकता है, 2 क्यूब नहीं आ सकता। इसका मतलब एक्सपोनेंट ऑफ 2 कैन बी एट मोस्ट 2। कंडीशन 2 का मतलब तो यही है, कंडीशन केस 2, नॉट केस 2, कंडीशन कह रहे हैं, कंडीशन 2 व्हाट डज इट स्पेसिफाई, कंडीशन 2 स्पेसिफाइज वन थिंग, क्या, कि जो a इंटू बी इंटू सी है डेट इज ए बी सी शैल बी कॉन्वेंट मॉड्यूलो 4 मॉड 8। इसका मतलब सिंपल है कि 8 से मल्टीप्लाई करने पे रिमाइंडर 4 आता है, मतलब 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 आता है। अरे ए बी सी इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 8, सिंपल मतलब है इसका, ठीक। अच्छा, तो हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा चाहिए कि 4 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं एक्सपोनेंट ऑफ 2 ऑफ हाईएस्ट पावर कह लो, एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट पावर, ठीक है, ऑफ 2 कैन बी 2 ओनली। या फिर इतना कॉम्प्लेक्स लिखने की जगह ऐसा सोचो ना, एक्सपोनेंट ऑफ 2 कैन बी 2 ओनली, ठीक। अब हम एक काम करते हैं, इसको कुछ ऐसा मान लेते हैं, हाँ ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ 2 कैन बी 2 ओनली, काम खत्म, कंडीशन 2 भी खत्म, कंडीशन 1 भी खत्म। अब लगाएंगे कैसे पैटर्न, तो एक और चीज़ देख लेते हैं, ये आएगा कैसे बच्चों। एक तो ऐसा हो सकता है कि ए बी सी में एग्जैक्टली मस्ट कंटेन एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ठीक है, इसके 2 फैक्टर्स होंगे बच्चों 2 के, ओके। अब एक बात बताओ, ये 2 फैक्टर्स कैसे आ सकते हैं। एक तो ऐसा ही हो सकता है कि एक ही डिजिट कंट्रीब्यूट कर दे 4, एक ही डिजिट एग्जैक्टली 2 स्क्वायर दे दे, ठीक है, जैसे 4 और अदर डिजिट्स क्या होंगे, अदर डिजिट्स ऑड। एक तो ये केस हो गया। अच्छा, लेकिन दूसरा भी तो केस हो सकता है, क्या, कि एक डिजिट 1 डिजिट गिव्स टू जैसे 2 या 6, ठीक है, और अनदर डिजिट गिव्स टू, ये किस में होगा, अरे ये इवन ऑड इवन वाले केस में हो सकता है, अनदर डिजिट गिव्स टू, तो अनदर डिजिट दैट इज गिव्स टू, तो जैसे 2 और 6, तो बीच वाला क्या हो गया, ऑड, काम खत्म। ये वाला केस किस में होगा, ऑड इवन ऑड, ये वाला केस किस में होगा, इवन ऑड इवन। अब केस एनालाइज करते हैं। नाउ जब तुम्हें स्ट्रैटेजी इतना पता चल ही गई तो आई थिंक यहाँ पे तुम पॉज करके वीडियो खुद से स्ट्रैटेजी अप्लाई करो, तुम्हारे आंसर्स आ जाएंगे। अब तो ईजी है, मैंने सारे कंडीशंस बता रखे हैं।
अब क्या है, बस केस एनालाइज करना है। चलो ठीक है। सो अब क्या था, केसेस किसके लिए, केसेस पहला कर लेते हैं इवन ऑड इवन के लिए, ठीक है। सो इवन ऑड इवन, तो इवन ऑड इवन के लिए मतलब ए और सी इवन है एंड बी इज ऑड, बी इज ऑड, ठीक है, ये हो गया डन। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि यहां से भी 2 आए, इससे 2 आए और इससे भी 2 आए, पावर 2 आए, ठीक। सो हाउ विल यू डू इट। अच्छा एक और केस हो सकता है, इससे 4 आए, 4 आए और इससे 2 टू द पावर 0, मतलब इससे 0 आए, 0 आए, ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो एक काम करते हैं क्या, कि थोड़ा सा 0 वाला केस देखने के लिए ध्यान देंगे, बस बाकी आराम से हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द केस, सो एक बार ऐसा ले लेते हैं, देखो अब हम केसेस थोड़ा ध्यान से बनाएंगे। ए को 4 ले लेते हैं, ठीक। अब बी तो ऑड है, ठीक है, ए को अगर 4 ले लिए तो इसका मतलब अब तो ये आ गया, ए 4 ले लिए तो बी में क्या लेना पड़ेगा हमको, बी में हम कुछ भी नहीं ले सकते, मतलब बी वाला केस में हम क्या कर सकते हैं, बी में 0 लेना पड़ेगा। तो क्या 0 है पॉसिबिलिटी यहाँ पे, हाँ बिल्कुल 0 है एक पॉसिबिलिटी। सो बेसिकली अगर ए 4 ले लिए तो यहाँ पे बी में कितने चॉइसेस होंगे, बी चॉइसेस 5 और सी का चॉइसेस ओनली 0, ठीक है। तो ये केस हो सकता है, लेकिन कुछ और बोला था क्या, एडिशन 3 डिजिट नंबर बोला था, बी ऑड बोला था, बिल्कुल। प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 4 हो बट नॉट ए मल्टीपल ऑफ 8, बहुत बढ़िया। अब एक बात सोचो, मल्टीपल ऑफ 4 नॉट ए मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है। ए 4 ले लिए, बी के पास 5 चॉइसेस है, सी के पास 0, बच्चे बोलेंगे डन। बट एक बात समझो, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा ए बी सी, ये तो 0 आ रहा है, ये तो मॉड 4 है या मॉड 8 है, दोनों के लिए तो 0 आ रहा है, तो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4 एंड बाय 8, तो ये चॉइस तो गया, दिस चॉइसेस इज गॉन। सो बेसिकली अब क्या हो जाएगा, तो हमारे पास चॉइसेस कितने हैं, तो अब 2 ही चॉइस बचते हैं, ए या तो 2 6 हो सकता है, बी के पास हमारे पास कितने चॉइस है, 5 चॉइसेस, 5 चॉइसेस कौन कौन से, तो 1 3 5 7 9, कोई भी ले लो। अच्छा सी के पास भी हमारे पास 2 ही चॉइस होंगे, 2 और 6, ठीक है। क्यों ऐसा, यहाँ से एक 2 आ गया, यहाँ 8 नहीं ले सकते, अरे 8 ले लेंगे तो 4 से नहीं 8 से भी डिविजिबल हो जाएगा, सो 2 या 6, तो यहाँ पे 2 चॉइसेस, यहाँ पे 5 चॉइसेस, यहाँ पे 5 चॉइसेस, सो देयरफॉर नंबर ऑफ चॉइसेस कितने हो गए बच्चों, सो नंबर ऑफ चॉइसेस 2 × 5 × 2 दैट इज इक्वल टू 20। अच्छा अब सेकेंड वाला केस कर लेते हैं, इसमें इतने ही केसेस होंगे, सेकेंड, दिस इज केसेस, फर्स्ट वाला हो गया, सेकेंड वाला को अगर हम करें तो सेकेंड वाले में क्या है, ऑड इवन ऑड, ठीक। अब ऑड इवन ऑड में एक प्रॉब्लम है, क्या कि ऑड इवन ऑड वाले में बस एक ही चॉइस है बीच में, क्यों, अरे सिर्फ 2 नहीं ले सकते, तो ऑड पे कितने चॉइसेस हैं, 5 चॉइसेस, ठीक है, ऑड में 5 चॉइसेस, इवन में क्या होंगे, सिर्फ 4 हो सकते हैं, b इज इक्वल टू 4, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c, और ऑड इसमें कितने चॉइसेस होंगे, फिर से 5 चॉइसेस, अरे इसमें 1 3 5 7 9 कुछ भी ले लो, ठीक है, इसमें भी 1 3 5 7 9 कुछ भी ले लो, ठीक है, और b क्या हो गया, बस 4, तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल 5 × 5 दैट इज 25 वेज, 25 वेज, डन। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कितने हो गए, 3 डिजिट नंबर्स, सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू 20 + 25 45 and that is done. So this completes the digit based problems. Superb. Answer is 45. Amazing question.